तो ऐसे देर से बात नहीं, देर में सोचो सिलेंडर विलेंडर फट गया लग रहा है। मैं बालकनी में देखूँ तो बिल्डिंग ऊपर से नीचे आती हुई ऐसे गिर रही है मेरे सामने। और फिर धुआं 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 चारों तरफ फैल गया धुआं धुआं। हमारे घर में भी एक छोटी बच्ची ट्यूशन पे जा रही थी तो उसको लेके कोई मेड आ रही थी, वो भी अंदर ही रह गई है। अब उनके पेरेंट्स करने वाली है ना कल करने वाली है, वो बैठे हुए सब अपनी अपनी कोठियों में। जिनका गया ना लाल, उनसे पूछो कि उनकी क्या हरकत है। मना करो तो इन बिल्डरों को मना करो ना, जो बिल्कुल ही मलबा ऐसा डाल रहे हैं। वो तो अपना साइड में पैसा खा के अलग हो जाते हैं, और वो जस्ट अपने बच्चों के साथ में खाना खा के निकले सामान लेने के लिए, और उनके ऊपर ये बिल्डिंग गिर गई। ना इसमें सरिया होता है, ना इसमें सीमेंट होता है, कुछ नहीं होता है। कोई ये नहीं देखने दे रहा कि कितने लोग मलबे से निकले हैं, कितने लोग जीवित हैं, कितने लोग मृत हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। समय मेरी मौजूदगी रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर है, जहां बड़ा ही दर्दनाक हादसा सामने आया। बता दें, एक बिल्डिंग भर कर गिर जाती है। लगभग 2:30 बजे की बात है। अभी आसपास के लोग जो हैं दहशत में, ना जाने कब उनकी बिल्डिंग गिर जाए। कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर बड़ी ही कैजुअलिटी हुई है। आपको बता दें, लगभग 35 लोगों के दबे होने की आशंका। वही बता दें, 25 लोगों को लगभग बताया जा रहा है रेस्क्यू किया गया। आइए यहीं के स्थानीय लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, कितने बजे की पूरी घटना थी और अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया। भैया जी, कितने बजे का घटनाक्रम रहा होगा? दोपहर को हुआ है। आप लोगों ने पूरा घटनाक्रम देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। एक्चुअली क्या है, मैं पास में ही रहता हूँ, तो मेरे को समझ में आया कि ये मैडम थे, इनका ये साथ में घर है, तो जब गिरा है इन्होंने देखा है। कैजुअलिटी हुई है क्या? कैजुअलिटी कहते 4-5 की तो कैजुअलिटी हो चुकी है। डेथ हुई है। और जो बिल्डिंग बना रहे थे वो नीचे, उनके बच्चे वगैरह नीचे थे बेसमेंट में, और वो भी, और जो काम कर रहे थे वो भी सब दब गए। कितने मंजिला इमारत थी? ये 4 मंजिल थी, और मेरे ख्याल में ऊपर भी बना रहे थे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मीना चौहान। मीना जी, आपने क्या देखा था यहाँ पर? कितने बजे का घटनाक्रम? 2-2:30 बजे की बात है। क्या क्या आवाज आई थी? क्या हुआ? बहुत तेज आवाज आई थी। मैं खिड़की, हमारे तो खिड़की टच हो रहा है बिल्कुल ऐसे खिड़की से। जो बिल्डिंग गिरी। तो ऐसे देर से बात नहीं, देर में सोचो सिलेंडर विलेंडर फट गया लग रहा है। मैं बालकनी में देखूँ तो बिल्डिंग ऊपर से नीचे आती हुई ऐसे गिर रही है मेरे सामने। आपने पूरा घटनाक्रम पूरा देखा मैंने। और फिर धुआं 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 चारों तरफ फैल गया धुआं धुआं। हमारे घर में भी, सीढ़ियों में, सब जगह धुआं धुआं हो गया था। मिट्टी जो रेता होता ना, वो रेत थी। कितने मंजिले की बिल्डिंग थी? 4-5 मंजिल की थी। क्या लग रहा है कितने लोग कैजुअलिटी हुई? और अभी लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, 17 के करीब लोग होंगे। बड़ी कितने गज का रहा होगा ये? जो ये मुझे नहीं पता। ये है 26 मीटर का जोड़ा ही है। 26 मीटर 26 मीटर का ये जोड़ा तो है। कितने लग रहा है कितने मजदूर यहाँ काम कर रहे थे भैया? 30 से 35। 30 से 35। और अभी तक रेस्क्यू कितने का हुआ है? जो अभी तक पता लगा है 25 के आसपास मर गया, ईट गिर गई इसको सर पे, वो तो मर गया एक लड़का। 25 का सुना रेस्क्यू हो चुका है। रेस्क्यू हो चुका 25 का? हाँ, 25 का रेस्क्यू हो चुका है। अभी बच्चे पर अंदर बताया जा रहा है। हाँ, अभी बता रहे हैं, अभी है। गाड़ी भी दबी है इसके नीचे। गाड़ियाँ भी हैं, और जो गली से गुजरने वाले भी हैं। एक छोटी बच्ची ट्यूशन पे जा रही थी तो उसको लेके कोई मेड आ रही थी, वो भी अंदर ही रह गई है। अब उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं ढूंढने लड़की को ट्यूशन के लिए। 4 बजे वो ट्यूशन पे आई थी लड़की, मतलब 4 बजे उसकी वापसी थी, और अब तक वो घर नहीं पहुंची है। हाँ जी, वो ट्यूशन से घर नहीं पहुंचे बच्चे। लगातार लापरवाही आ रही है। हम बिल्डर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बार बार प्रशासन को। मटेरियल में ही प्रॉब्लम होगी तभी तो गिरा। वो तो इनके बनते तो बहुत हैं, अब ये भी तो बने हुए हैं, कब से बने हुए हैं, 20-20 सालों से ये भी बिल्डिंगें तो बनी हुई है। ये क्यों नहीं गिर रही? तो आजकल मटेरियल ही ऐसा लगा। बारिश हो रही थी, बारिश तो इतनी कहाँ होगी, बारिश की वजह से तो हो रही। कुछ तो नॉर्म्स भी होते हैं कि आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। सेफ्टी नॉर्म्स की बात होती नॉर्म्स की कि सेफ्टी नॉर्म्स हमें फॉलो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। मटेरियल स्टैंडर्ड क्या है उसका कोई पैमाना। अब बात है, इसको देखेगा कौन? जी, बिल्कुल सही बात है। इसको देखेगा कौन? अब आम आदमी को तो कोई एंट्री नहीं देता कि मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हो, आप किसी को रोक दो कि भाई दिखाओ क्या यूज कर रहे हो। लेकिन जो हमारा प्रशासन है वो तो एक बार चेक कर सकता है। विजिट बिल्कुल, जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जितनी भी हमारी हैं बिल्डिंग है, उनमें सब में प्रशासन को जाना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या मटेरियल यूज हो रहा है। बनने से पहले कुछ तो चेक किया होगा। आप इनसे नक्शा मांग लीजिए, आप इनसे नक्शा मांग लीजिए। आप नक्शा तो शासन को मतलब पैसे का मतलब है, इनका अपना पैसा मिलना चाहिए अपने पास इनको। बस अपना खर्चा पानी मिल गया, इनको जो मर्जी को बनाओ, जितना मर्जी बनाओ। प्रशासन के पास अगर पैसा टाइम पे पहुंच रहा है
तो प्रशासन भी आंखें बंद करके बैठा है। प्रशासन अगर कहीं ना कहीं प्रशासन अगर सख्त हो जाए, तो रोड पे आज रेडी वालों को तो परेशान किया जा रहा है कि जी आप यहाँ मत लगाओ, चाहे उसमें एमसीडी वाले हो गए कोई भी है, उनको तो परेशान किया जा रहा है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर कौन जिम्मेदार है? मैडम अभी तो 2 दिन बाद फ्राइडे मार्केट लगती है, यहाँ पे ये 4 बजे लग जाती है। ये फ्राइडे मार्केट कम से रोड है, कम और अगर आज ये फ्राइडे होता तो जो जितने भी विक्टिम्स हैं इनके नंबर्स हंड्रेड्स में होते, आज हंड्रेड्स में होते। नीचे रेडियाँ लगी होती हैं, फ्रूट्स की रेडियाँ सभी नीचे लगी थी, उसी बिल्डिंग के नीचे लगी होती है। गवर्नमेंट हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठी है। गवर्नमेंट ना आज करने वाली है ना कल करने वाली है। वो बैठे हुए सब अपनी अपनी कोठियों में। जिनका गया ना लाल, उनसे पूछो कि उनकी क्या हरकत है। कोई किसी की पीड़ा नहीं जान रहा है। मना करो तो इन बिल्डरों को मना करो ना, जो बिल्कुल ही मलबा ऐसा डाल रहे हैं। वो तो अपना साइड में पैसा खा के अलग हो जाते हैं। मरती कौन है? पब्लिक जो खरीदेगी वो मरेगा। कितने आंटी लोग अब ये तो हमने देखा नहीं। इनका तो बेटा हमारे ऊपर रहता है, इनका छोटा बेटा, जो इनके बेटे की तो नाम होगी कहानी खत्म। यहाँ पे काम कर वो यहाँ काम करते थे और वो जस्ट अपने बच्चों के साथ में खाना खा के निकले सामान लेने के लिए, और उनके ऊपर ये बिल्डिंग गिर गई। मेरे खुद बेटे बहू 5 मिनट पहले निकले हैं वहां से। मेरे खुद बेटे बहू 5 मिनट पहले निकले हैं वहां से। उनको जगह नहीं मिली, वो घुमा के यहाँ गाड़ी खड़ी रखने में बिल्डिंग नीचे आ गई। पकड़ो तो उनको पकड़ो ना, सालों को जिन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं उनको पकड़ो ना। परमिशन किसने दी उनको इतनी बनाने के लिए? किसी ने तो दी होगी ना परमिशन। कहीं ना कहीं गलत खराब मटेरियल यूज हो रहा था। हुआ तभी तो हुआ ऐसे। सीमेंट ने कम डाली है, सीमेंट कम डाली है। के ऊपर बिल्डिंगें बन रही हैं, ना इसमें सरिया होता है ना इसमें सीमेंट होता है, कुछ नहीं होता है। सीधी बात है। इनको पास तो कर देती है पर मटेरियल डाल दो, इनको खुद को तो रहना है नहीं। रहेगी तो जनता ना यहाँ पे जो मरेगी, और मिडिल क्लास फैमिली ही मरती है और आगे भी मरती रहेगी, क्योंकि ना कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये खा के बैठे सब अपना। जो दुख इनका कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं प्रशासन तक कि एक माँ जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। और आपको बता दें ये इनका बच्चा जो उस बिल्डिंग में काम कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बिल्डिंग को जब निर्माण किया जा रहा था तो किसने परमिशन दी? पहला सवाल तो ये। अगर परमिशन मिली तो इसकी मैपिंग हुई होगी। कहीं ना कहीं मैपिंग, अगर वो मैप ठीक था, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बन रहा था, तो बिल्डिंग कैसे गिरी? मटेरियल, बिल्डर, तमाम वो अधिकारी जिम्मेदार हैं इस पूरे हादसे के लिए, और लगातार इस तरीके के हादसे आते हैं। आपको बता दें ये खबर सिर्फ जब हम इस तरीके की खबर दिखाते हैं, हम नहीं चाहते ये सिर्फ हेडलाइंस बनकर रह जाए। ऐसे परिवारों को, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। और एक के बाद एक राजधानी दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही, चाहे वो साकेत का मामला हो जहाँ कितने लोग दबे, और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। ये तक नहीं पता चल पाता कि कितने लोग मरे, कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ, बस सब कुछ अंदाजे से चल रहा होता है। अभी आप बता दें यहाँ एनडीआरएफ की टीम मौके पे मौजूद है, डीएफएस के लोग मौजूद हैं, पर वास्तव में जब हम पीड़ित परिवारों से, इन परिवारों से मिलते हैं तभी पता चलता है एक्चुअल में हुआ क्या है, उनके परिवार के कितने लोग मिसिंग है। अभी कई लोगों से पीछे बात हुई तो उन लोगों का कहना है कि कई बच्चे जो है ट्यूशन जा रहे थे उस दौरान, वो भी मिसिंग है। अभी जब हम परिवारों से जुड़ रहे हैं तब सच्चाई पता चल पा रही है, पर कहीं ना कहीं पूरे मामले को दबाया जाता है। कोई ये नहीं देखने दे रहा कि कितने लोग मलबे से निकले हैं, कितने लोग जीवित हैं, कितने लोग मृत हैं। कहीं ना कहीं जिसकी जिम्मेदारी बनती थी वो पीछे हट रहा है। और अब पूरे मामले में सरकार हो, कोई भी, चाहे वो एमसीडी हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस अधिकारी पर जिसने उस पर मुहर लगा दी कि ये बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी माँ का बेटा उससे दूर ना जाए, किसी पत्नी का सुहाग ना उजड़े। और ये इमोशनली की बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे बता रहे इस परिवार के हैं। ये बात कर लो आंटी, गिराई जाती है, कहीं अपने आप ही गिर रही है। आंटी आपको क्या लग रहा है कितने लोग मिसिंग हैं यहाँ से? मैं तो बेटा मामी हूँ, उसकी बहुत दूर रहती हूँ। हमें तो फोन गया था तब पता आंटी आपका बेटा खाना खाने आया था उस दौरान? खाना खा के वो ना बाइक सा वो कर रहा था तो कुछ सामान चाहिए पड़ गया, तो एक दोस्त भी साथ वाला करता है, तो दोनों जने सामान लेने जा रहे थे। आपका बच्चा और आपका हाँ, आप उनसे उनकी पत्नी है वो? अच्छा देखिए,
बता दें पीड़ित परिवार में जो है माँ भी है, पत्नी भी है और उनके बच्चे भी हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अभी जो बिल्डिंग गिरी है वहाँ पर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और डीएफएस की टीम भी मौके पे मौजूद है। अभी बता दें घायल लोगों को जो है नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग जो है यहीं पे पास में संत निरंकारी भवन में के पास मौजूद हैं और कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पर बता रहे सबसे बड़ी तस्वीर आपको बता दें यहाँ तस्वीर आपको बता दें कि जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। इससे पहले हम बात करें कई जगह इस तरीके से साकेत की बात करें, साकेत में भी एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उसके बाद यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन थी और बता दें लगभग इसमें 35 मजदूर जो कार्यरत थे, वहीं उनके बच्चे भी इस बिल्डिंग में मौजूद थे। पर और इसी दौरान ये बता दें फ्राइडे मार्केट की सड़क है, फ्राइडे मार्केट इसी यहाँ पर अक्सर लोग जो है गलियों से गुजरते हैं। ट्यूशन का टाइम था, कोई ट्यूशन जा रहा था, कोई ट्यूशन से आ रहा था, कुछ बच्चे स्कूल से लेट लौटे थे और बता रहे कुछ लोग अभी भी मिसिंग है। सबसे बड़ी बताइए लापरवाही किसकी है, किसकी आखिर जिम्मेदार कौन है और लगातार इस तरीके से कितनी जनहानियां होती हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आ रहा है। साकेत के बाद ये घटनाक्रम सामने आया जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग दबे, वहीं 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एमसीडी प्रशासन पूरी तरीके से इस लापरवाही में जिम्मेदार माना जाएगा। आपके साथ बता दें बिल्डर और किस क्वालिटी किस स्टैंडर्ड का जो है इसमें मटेरियल यूज़ किया जा रहा था। बिल्डिंग 4 मंजिला बता रहे थे और ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था और कई सारे मजदूर इसमें काम कर रहे थे। वहीं यहाँ से सड़क से होकर गुजरने वाले तमाम लोग भी इस मलबे के अंदर दबे। पूरा मलबा भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा मलबा जो है मौके पर लगा हुआ है और लगातार इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग भर भरा के गिर जाती है। अभी हम बात करें जो कॉर्नर की जो बिल्डिंग है उसको भी डेंजर जोन में घोषित कर दिया है और इस पूरे बिल्डिंग का जो मलबा भर भरा के मकान के भी आता है, मकान के अंदर भी आ जाता है और इस बिल्डिंग के लोग भी हैं बेहद ही डरे हुए और अभी वो घरों के अंदर नहीं घुस रहे। दिल्ली पुलिस ने भी बता दें कि लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेंजर जोन में ये बिल्डिंग बिल्कुल जस्ट बगल में थी। पर लगातार इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते, मैं बार बार एक ही बात कहूँगी, जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर अलाउ कौन करता है इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाने को। और आपको बता दें जब बिल्डिंग्स बन रही थी, निर्माण हो रहा था इस बिल्डिंग का, तो कहीं ना कहीं पूरी बिल्डिंग का मैप भी बनाया हुआ, मैपिंग भी की हुई है। अगर ये जो मैपिंग ठीक थी तो ये स्ट्रक्चर कैसे गिरा, कैसे वो बता दें भर भरा के गिर गया। मटेरियल कहीं ना कहीं मटेरियल में भी दिक्कत बताई जा सकती है। बिल्डर ने जो बिल्डर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही एमसीडी जिसने परमिशन दी, इतनी बड़ी 4 मंजिला इमारतें बन रही हैं, आप तस्वीरें देखिए, गगनचुंबी इमारतें बनाई जाती हैं और इन पर जबकि दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर 17.5 मीटर से ऊंची इमारत बनेगी तो उस पर जो है बुलडोजर चलेगा। बावजूद इसके कई जो है कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और पूरी दिल्ली में इसी तरीके के कहीं ना ले दे कर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। बड़ी लापरवाही सामने आई है और किस तरीके से बता दें ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई, जहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से अभी जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पार्क के उस साइड में बना रखी है सीढ़ी, वो देखो आप देखो, और वो बिल्कुल अनऑथराइज बना रखी है पार्क की जगह पे सीढ़ी है बैक साइड पे। चलिए देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज बात आते पूरा घटनाक्रम 2:30 बजे का था जब बारिश का टाइम था, बारिश चल रही थी और ये तभी बिल्डिंग जो है भर भरा कर गिर जाती है। अभी बता दें जेसीबी मौके पे मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोगों के घायल होने की आशंका बताई जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मौके पे मौजूद है और पूरी रात अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। और वहीं मेयर जी का कहना है, मेयर प्रवेश भाई का कहना है कि कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है और एक व्यक्ति को अभी जीवित निकाला गया इसमें से। वहीं आपको बता दें जब यहाँ से लोग गुजर रहे थे, चाहे वो स्कूल के जाने वाले बच्चे हो या ट्यूशन जाने वाले बच्चे हो, और साथ ही इस बिल्डिंग में काम करने वाले कई मजदूर जो है इसी बिल्डिंग में, जब ये बिल्डिंग कोलैप्स होती है, बिल्डिंग गिरती है, भरभरा कर इसी मलबे के नीचे दब जाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो मंजर आप सोचिए कितना भयानक रहा होगा और आसपास के तमाम लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। हालांकि जो आसपास के बिल्डिंग्स है, पूरी बिल्डिंग्स जो है खाली करा दी है। इस एरिया के अंदर की बात करें, कई अवैध स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं, उन पर भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। एमसीडी को टाइम टू टाइम ऑडिट करना चाहिए। अगर इस बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग पर काम चल रहा था, अगर इसे अप्रूवल मिला है, तो ये बिल्डिंग में क्या कारण रहा कि जो गिरी,
क्या कौन से सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, किस तरीके का मटेरियल यूज किया जा रहा था, तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं। और लगातार लापरवाही के कई एक के बाद एक लापरवाही के कारण कई एक के बाद एक मंजर सामने आते हैं, जिसमें बाद में ये खबरों पर या कहें हेडलाइन बनकर रह जाते हैं और परिवार के लिए सिर्फ अफसोस जताना रह जाता है। जो भी लोग रेजिडेंशियल है अपने आसपास इस तरीके की चीज़ें ना होने दें, ना बनने दें। दिल्ली के मेयर रमेश माही जी हमारे साथ हैं। सर, क्या जानकारी देंगे आप जो घटना हुई है? देखिए, जो हमें मालूम पड़ा अभी तक उसमें यह कि जो ओनर है वो खुद बिल्डिंग बना रहे थे और बिल्डिंग का एक पिलर भरभरा के चरमरा को डैमेज हुआ है या उसमें कमज़ोर था। एक तरफ को बिल्डिंग गिरी है और एक व्यक्ति जो स्कूटर पे जा रहे थे या दोपहिया पे, उनको जो है मृत्यु हुई है उनकी, और एक व्यक्ति को भी जीवित निकाला गया जो हॉस्पिटलाइज है। अभी जो मालिक है बुजुर्ग, वो और एक व्यक्ति और जो बातचीत कर रहे थे वो अभी दबे हुए हैं। अभी वो उनको रेस्क्यू किया जाए। सर, अभी आंकड़े बताए हैं सर, ये मुझे भी, हमारे उपायुक्त यहाँ मौजूद है, सभी अधिकारी मौजूद हैं और एनडीआरएफ के भी लोग मौजूद हैं सर, क्या जो वहाँ पे। सर, मैं ये पूछ रहा था कि क्या 5वीं मंजिल तक बन गया था? एमसीडी को इस बात की जानकारी थी? जितनी मुझे जानकारी मिली है, देखिए वो 4 मंजिल तक का नक्शा इसमें सरल ऐप के द्वारा जो है वो पास करा लिया गया था और उसके अंतर्गत ये मकान बना था और ओनर इस मकान को बना रहे थे। 5वीं मंजिल तक आसपास के लोग बता रहे हैं कि बन चुका था। देखिए, वो जो स्टील पार्किंग है उसके अलावा 4 लोग 5वीं बता देते हैं, तो मुझे ये जानकारी है कि स्टील प्लस 4 तो वो 5 उसको कह सकते हैं, जितनी मुझे जानकारी है। यहाँ पे अप्रूव्ड कितना है सर बनाने का? ये स्टील प्लस 4। चलिए, मतलब अनऑथराइज्ड नहीं था ये मकान? अभी देखिए, यही जानकारी उपायुक्त भी मौजूद है, डीसी जो होते हैं हमारे वो भी मौजूद है और अधिकारी भी मौजूद है। अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है और ये इसकी जो है नक्शा जो है वो ऑनलाइन सीधे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पे दिल्ली नगर निगम के नियमानुसार पास कराया गया। ऐसे तो माना जाए कि एक पिलर गिरने के बाद से ये सारा हादसा हुआ है? ये मैंने आपको फिर बताया कि अभी जो लोगों ने और जो हमारे अधिकारियों ने जानकारी दी है वो यही जानकारी दी है कि एक तरफ को बिल्डिंग जो है वो झुकी और भरभरा के गिरी है। क्या लग रहा है पुलिस से पूरे घटनाक्रम में अभी पीड़ित परिवारों के लिए क्या? अभी थोड़ा जल्दी होगी, अभी थोड़ा देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसके अंदर और भी संभावना है कि कुछ लोग जीवित निकले। पहले उसको कार्रवाई करने दीजिए। मुझे लगता है इसमें हमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कारण क्या लग रहा है? कारण क्या लग रहा है? देखिए, हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही जी। उन्होंने बताया पूरे घटनाक्रम के बारे में। आपको बता दें कि इनका कहना है कि सरल एप्लीकेशन के माध्यम से जो मैपिंग कराई गई थी, यानी कि नक्शा दिया गया था और ऑनर यानी जो इस जमीन का मालिक था वो उसने वही कंस्ट्रक्ट करा रहा था बिल्डिंग को। पर अभी देखने वाली, अभी इन्होंने ये भी कहा है साथ, अभी ये ऑथराइज है अनऑथराइज है, अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। इन्होंने इस चीज़ पर भी हामी नहीं भरी है। पर कहीं ना कहीं पूरा प्रकरण जो है जांच का विषय है कि लगातार इस तरीके से बिल्डिंग्स बनती है, चाहे वो मालिक खुद बना रहा हो, क्या उसकी मैपिंग है। 4 मंजिल आपको बता दें, 4 मंजिल यहाँ अलाउड है, पर यह बता रहे हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग जो है 5 मंजिल तक बनी हुई थी और लगातार कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। नियमों के साथ या क्या सेफ्टी नॉर्म्स के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता है। झलको